जायोग्यो महार वस्त्राभरणा कंचकोशभूषिता। सभी ब्रज गोपिकागण दिव्य दिव्य सुंदर सुंदर षोडश जो आभूषण हैं उनको धारण करके, नवसत जो आभूषण उनको धारण करके गोपिकागण आनंद पूर्वक पधारी। गोवन ने भी सुंदर आभूषण वस्त्र इनको धारण किए। धारण द्वार द्वार पे जाए के टेर दे बोल बहू जी और सो के जाओ। कल अर्धरात्रि में नंदरानी में लाला को जन्म भय हुए। सभी गोपी के हैं बोले अरे ढालन ठाड़ी रहे न आखत तो ले जा। ये कह रही है कि अभी तो वो सबरे ब्रज में नौ तो देवे के तय जानो है, ऐसा आखत लेती डोलूंगी तो बाबरी है जाऊंगी। मेरे धनी को बाबा ने गाला दियो है, कल मेरो धनी आएगो सत्य उघाए के गहरी विदा ले जाएगो। अब के सूप दो सूप तिल चावल में मानवारी ना हूं, अब के तो गहरी रत्नन की विदा लूंगी। गोविंद ने सुंदर स्नान की ने, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण की ने, गोप्य सुष्टमल कुंडल निष्कंठा गले में हार धारण किए। आज ब्रजवासी ने वे आभूषण निकासे हैं जो आभूषण घर की निधि रूपे कभी निकालने में नहीं आवे, संपत्ति हो के निधि रूप में विराजमान। आज उनको भी लुटाए के टाइम ये गले में पहन के सब पधारे, नाचे और लुटाए। सब बधाई गाती हुई चल रही है कि जगमोल ब्रजराज ग्रहम सखी गोकुल बाला। आज हम ब्रजराज के घर में पधार रही हैं। जैसे नंद भवन को दर्शन कियो, जहां ऊंची पचरंगी ध्वजा शोभा को प्राप्त हो रही है। द्वार के ऊपर नाच तो भयो मयूर, जहां पर अंकित है वहां के दोनों सुंदर सोने के कलसा विराजमान है। श्री नंद पर्वत उनके श्रृंग के ऊपर सुंदर बाबा को महल जाकर सोने को सुंदर परकोटा है। प्रवेश करते ही बाबा को अपनी चौपाल है, वहां पूर्व दिशा की ओर ईशान की ओर झुकते हुए सुंदर श्री नारायण को मंदिर है। वहां के पश्चात दक्षिण में श्री कृष्ण उनके निवास स्थान है। उनके बगल में श्री राधा रानी उनके भी महल पहले से विराजमान है। श्री उत्तर की ओर श्री बलदाऊ जी उनके जो निवास स्थान है वो विराजमान है। उत्तर की ओर सुंदर भंडार घर वो शोभा को प्राप्त हो रहा है। पीछे की ओर सुंदर बगीचा जो है वो विराजमान है। ऐसे बात दिव्य नंद भवन को दर्शन किए हुए है। सभी गोपी ने अपने घूंघट नीचे कर लिए। बाबा सिंहासन के ऊपर विराजमान है। द्वार के ऊपर ही आज दान दे रहे हैं। सब गोपी ने घूंघट नीचे करके बाबा को झुक के प्रणाम कियो। बाबा नेक उचक के अंजलि बांध सभी गोपी को यथोचित सत्कार करते हुए विराजमान है। हाथ को इशारों कह रहे हैं पधार भीतर रास्ता करवाइए। सब गोपिकागण बाबा को प्रणाम करके जो भीतर गई अपने अपने घूंघट ने पलट के यशोदा के पास में आई। कह रही है अरे यशोदा बड़ी ऐठ में बैठी है, अनोखा तेरे ही लाला भय का। यशोदा जी बोली गोपियो तुम नहीं नारायण पूछ यमुना पूछ, ब्राह्मण को पूजन करके लाला चाहो है तुम्हारो ही तो है। सबके मैंने मुख दर्शन तो करा धाया बोले ऐसे ही देख लोगी का, पहले मेरे ठीक रहा को देख तो मुझे मिल जाए। सब ने अपने अपने हार उतारे, कन्हैया के ऊपर नौछावर करके जासर में आकुति है। श्री यशोदा जी ने जो हार दियो 9 लखा या तो 22 में मटक लियो और बोली मैं भी तो कन्हैया की माँ हूं, धाय भी तो मैया हो, मेरी तरफ से भी तो नौछावर होनी चाहिए। सो जो हाथ पहले सुधारण कर रखो वह उतार कन्हैया के ऊपर उसार के खिड़की से जो बाहर फेंको वहां पे ठाड़े भये ये याचक
सो पट्ट लपक लियो है। सब अपूर्व से आनंदित होते भाई विराजमान हो रहे। सभी गोपी में अपूर्व उल्लास, सब ने फेंट बांध ली, फेंट बांध के आनंद पूर्वक सभी गोपिकागण वास्तव में नृत्य कर रही हैं। वृज संस्कृति वाकु ही नृत्य के माध्यम से प्रकट करती भाई, भाव जीवन को प्रकट करती भाई, ये विराजमान हो रही है। जहां भाव को अनुकरण हो वह नाम है नृत्य, जो केवल ताल लय पे विराजमान हो वह नाम है नृत्य। सो आज नृत्यम तालाश्रयम गेयम नृत्यम भाव लयाश्रय, जहां भाव और लय दोनों को अनुकरण हो वह नाम है नृत्य। सो कभी दही मंथन की जो भंगिमा वाक प्रकट करते भाई ये नृत्य कर रही हैं। कभी नौका खेवे की जो भंगिमा है वाक प्रकट करते भाई नृत्य कर रहे हैं। कभी धान कुटवे की जो महिमा है भंगिमा उनको प्रकट कर रहे हैं। कभी पनघट से जल लावे की जो महिमा है भंगिमा वाक प्रकट कर रहे हैं। कभी चढ़ावे की जो भंगिमा है वाक प्रकट कर रहे हैं। कभी घूंघट की गत, कभी मयूर की गत, कभी वंशी की गत, कभी दही मथुरे की गत, जितने भी भंगिमाएं लोक संस्कृति वाकु ही प्रकट करती गई। आनंद पूर्वक ये गोपिकागण नृत्य कर रही हैं। गोपी को नृत्य करते हुए देख के सारे गोप अपने अपने कामन को छोड़ के गोपी को घेरा बनाए के ठाड़े है गए हैं, अपने घेरा में ही मटक रहे हैं। गोपी इनके सामने आए, जासरण में नृत्य करे, नृत्य करते करते दोहरा के जाए, ऐसा लगे जैसे कमर ही टूट जाएगी, ऐसा दोहरा है कि नृत्य करती भाई विराजमान हुए रही है। आनंद पूर्वक सब गोपिकागण जब नृत्य कर रही हैं, गोपन के हृदय में भी उल्लास। श्री ब्रजराज को बीच में लीने आनंद पूर्वक जो नृत्य करते हुए विराजमान हो, सब गोप गायन कर रहे हैं। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। बोलो नंद के लाला की जय, नंद बाबा की जय, यशोदा मैया की जय, रोहिणी मैया की जय, बलदाऊ भैया की जय, कीरत मैया की जय, ब्रजवान बाबा की जय, राधा रानी की जय, ब्रज 84 कोस की जय, रावल राम की जय, नंदगांव की जय, ब्रजवानपुर की जय, ब्रज 84 कोस की जय, आज के आनंद की जय जय श्री राधे। ततारभ्य नंदस्य रोहिणी च महाभागा। रोहिणी जी अभी तक स्वावर के घर में, जब 10 दिन पूरे भये, बलदाऊ जी को जन्म भयो है राखी पूर्णिमा के दिन, कन्हैया को जन्म भयो है अष्टमी के दिन, अष्टमी की रात्रि को, नवमी के दिन नंद महोत्सव जैसे तैसे पूरा भयो। 10वीं के दिन श्री ब्रजराज स्वयं श्री रोहिणी जी को बुलाए बिकताई गए। दोनों भैया हैं, बराबर 10 दिन को अंतर है, क्योंकि दिन की घुटमन चलना, नामकरण, सबरे संस्कार एक संग हो रहे हैं, श्री बलदेव और श्री कृष्ण। श्री रोहिणी जी से ब्रजराज बोले भाभी इतना बड़ा उत्सव है और तुम घर में बैठी रहोगी का, चलो। रोहिणी जी तो लजाए गई, बोले ब्रजराज आप काहे को आए, कोई भाई को भेज देते, मैं तो आ जाती। श्री ब्रजराज कह रहे हैं नंद बाबा कि अब तो बाया मैं ही आई हूं,
स्वयं पधराए के श्री रोहिणी जी को लाए। गौर बालक को गोदी में लेके रोहिणी जो आई, रोहिणी के बालक ने कृष्ण दर्शन करते ही नेत्र खोल दिए। सबरी गोपी के हैं, बोले हमारे घर में तो ये रोहिणी के पांव बड़े भाग्यशाली पड़े। रोहिणी के आयवे के संगी संग यशोदा की भी गोद भर गई। और लो रोहिणी के आंधरो बालक पैदा भयो, आंख नहीं खोल लियो, और आज महामहोत्सव देखो कि बालक ने भी नेत्र खोल दिए। बालक के भी नेत्र में मालूम पड़े ज्योति आई गई। श्री नंद बाबा, श्री कन्हैया बलदाऊ जी भी गोदी में उमड़ रही है, अपूर्व रूप से आनंदित कर रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, हरे निवास आत्मगुणी रमा क्रीड मधुम्र। ये ब्रज हरि के निवास करने के कारण रमा लक्ष्मी उनके खेल में को स्थान गयो। शास्त्र में ये कहो कि वैकुंठे स्तो रमा प्रोक्ता रुक्मणी द्वारका बने जानकी। तो यदि रमावाची शब्द वैकुंठ में आवे तो बापो नाम श्री महालक्ष्मी हो करे। जानकी दंडका बने, यदि रमावाची शब्द कहूं दंडका वन में रामलीला के प्रसंग में आवे तो रमा शब्द को अर्थ जानकी हो करे। रुक्मणी द्वारवत्याम रमावाची शब्द यदि द्वारका के प्रसंग में आवे तो बात को तात्पर्य रुक्मणी हो। परंतु हमारे ब्रज में यदि कहूं ब्रजलीला में रमा शब्द आवे तो बात को अर्थ एकमात्र श्री राधा रानी ही हो। राधा वृंदावने बने सो रमा क्रीड मधुम्र या के द्वारा दिखाओ कि प्रकट लीला में 1 वर्ष पश्चात श्री रावल गांव में श्री राधा रानी को भी जन्म भयो। नंदरानी श्याम बालक को लेके जासर में पधारी है। दोनों सहेली श्री यशोदा और श्री कीर्ति मैया बड़े दिन में मिली। कीर्ति मैया बोले अरे यशोदा तेरे तो मुखी दर्शन में आए हो, बड़े दिन में आई है। दोनों को बड़ी गप्प लड़ानी है। सो दोनों सहेली तो गप्प लड़ाने के टाइम बैठी, बोले लाला को मोकू दे। ऐसे कहे लाला ले लियो और बोले लाला को यहीं शयन करा दे जहां पे श्री प्रिया राधिका शैया पन्ना में झूल रही है बालिका, उनके पास में ही श्री कृष्ण को शयन कराएगी। और जब तक दोनों मैया पास में रहें तब तक रहें आप बालक रूप में। और जैसे ही मैया गप्पलाए में बैठी, बड़ी बड़ी बात करनी है, अब कोई गप्पल कोई ठिकाना का एक बार शुरू भई तो बात में बात जाने कब तक चलेंगी। घंटान बीत गए और उसको ये दोनों नव किशोर हो गए। पलना में ही चात और अक्षत प्रीति पूर्व राग जो अपूर्व रसविलास उनको करते भाई विराजमान हो रहे हैं। बोलो लाडली लाल की जय। श्री छठो दिन जासरे में नंद महोत्सव को भयो। आज छठी को उत्सव सायंकाल को उत्सव है, रात्रि को देर रात्रि को उत्सव हो छठी को उत्सव। सुश्री कृष्ण श्री नंद बाबा वसुदेव जी के कहवे से मथुरा पधारे। कंस को बादशाह कर दे के अपने डेरा पे रुके भाई। श्री वसुदेव जी ने पहले कहवा दी नहीं, बोले तुम आइयो मत, मैं आऊंगा तुमसे मिलवे के टाइम। कंस को खबर नहीं लगनी चाहिए। सो वसुदेव मिलवे के टाइम जो आए हैं, दोनों भैया मिले, कह रहे हैं भैया बड़े मंगल की बात है कि इतनी बड़ी अवस्था में आज तुम्हारे यहाँ पे 82 वर्ष की अवस्था में लाला को जन्म भयो है। परम आनंद की बात है। ब्रज में सब कुशल तो है। मेरो बेटा अपनी मैया के संग में तुम्हारे यहाँ पे कुशल पूर्वक तो रह रहे हो। हम तो केवल जन्म के कारण हैं, वास्तव में तो वाके माता पिता आप ही हो के विराजमान हो। यहाँ पे एक वचन को प्रयोग कर रहे हैं कि भ्रातर मम सुता।
भ्रातर मम सुतौ नहीं कही, एक वचन को प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात बलदेव के विषय में, बलराम के विषय में केवल पूछ रहे हैं। और वो भी कह रहे हैं कि हम तो केवल जन्म के कारण हो के विराजमान हैं, मूलतः तो वो तुम्हारा ही बेटा हो के विराजमान, क्योंकि त्रिवर्ग को संपादन करने वाले, धर्म अर्थ काम इन तीनों का संपादन करने वाले तुम ही वाके वास्तविक पिता हो के विराजमान है। नंद बाबा बोले सुनी देवकी के 6 पुत्र को कंस ने मार दिए, 7वां एक 8वां बालक भयो, वो भी स्वर्ग चलोगे, या में अदृष्टि ही एकमात्र कारण है। एक कन्या जो उत्पन्न भई 8वीं, वो भी स्वर्ग चली काकी हो जाए। बसदेव जी बोले कि ब्रजराज तुमने अब वार्षिक कर दे दियो है, अब बहुत देर यहां पर मत रुको, कंस की बुद्धि ठिकाने नहीं है। नंद बाबा चिंता कर रहे हैं, बोले हैं कहूं ब्रज में कोई आपत्ति नहीं आए। सो चिंता करते करते ब्रज में जासर में आए। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कंसे न प्रेता भोरा पूतना बालघातनी, कंस ने बालघातनी पूतना को वासुदेव में ब्रज में भेजी। पूतना सबसे ज्यादा पवित्र वस्तु कौन सी है? बोले ज्ञान, नहीं ज्ञान से सदृशम पवित्र में ही विद्यते, भगवत गीता में कहोगे हो। पूतना कौन है? बोले अविद्या ही पूतना हुई क्या आई है, अविद्या पूतना नष्टा। श्री बल्लभाचार्य जी आप ऊपर कर रहे कि पूतना अविद्या हो के विराजमान है, छाया मात्र में ये अवशिष्ट रह गई है। आकाश मार्ग से पूतना जो आई, बकी को रूप धारण करके, बगुली को रूप धारण करके, फिर मन में विचार करे या बगुला के रूप में मोह कोई नंद भवन में तो प्रवेश कर नहीं देगो, सो या कामचारिणी ने तुरंत ही अपनी इच्छा से परम सुंदर देवांगना जैसा वेश धारण कर लियो। लीला शक्ति को या ठिकाने लगवानो, सो लीला शक्ति ने सब ब्रजवासी को भी मोहित कर ली। कोई ने भी पूतना को टोको नहीं है। आज ब्रजवासी जितने भी ब्रज गोपिकागण उनके मन को हरण करती भाई पूतना, जो नंद भवन में पहुंची। कन्हैया ने तो चमकीली चमकीली पूतना को देखो, बालक को स्वभाव हो कोई चमकीली चीज देखे तो आंख बंद कर ले। आपने चराचर आत्मा सब निमील तीक्षण, नैन बंद कर लेंगे, अथवा मानो आंख बंद करके विचार कर रहे हैं कि पूतना स्तनन में जो कालकूट विष लगाए के आई है, अब यह विष को मुंह को पीना चाहिए कि शिव जी को प्रदान कर दो, सदाशिव को पान करा दो। आप नेत्र बंद करके मानो विचार कर रहे हैं कि पूतना को कौन सी गति दी जाए। निर्णय कर लियो कि ठीक है, अमृत अमृत मैं पीऊंगा और विष विष शिव जी को दे दूंगा। परंतु पूतना आई है, या को भी कछु न कछु तो समाधान करना पड़ेगा, या को कौन सी गति दी जाए। जो धाय को वेश धारण करके आवे परंतु मानवे को विचार रखे, ऐसी को कौन सी गति दी जाए। सो आप मानो आंख बंद करके विचार कर रहे हैं कि या को धाय तो बनाई नहीं जा सके, वो तो बड़ी ऊंची चीज है। कोई भाव रागानुराग पद्धति के द्वारा उपासना करेगा तब जाके यशोदा के परिकर में वाकु धाय रूप की प्राप्ति होगी। पूतना ने तो कोई उपासना करी नहीं है, राग मार्ग भाव मार्ग यहाँ में है नहीं, परंतु वेश मात्र धारण की है, या वेश के द्वारा निर्णय करके बैठ गए आंदो याकू में गोलों के बहिर ऐश्वर्य मंडल में याकू सारूप्य मुक्ति प्रदान करके रखो, सेवा सुख नहीं दो। धाय को वेश धारण किया है, सो याकू सारूप्य मुक्ति मात्र प्रदान कर दो। ऐसे मन में विचार करके चराचर आत्मा सन्निमील तीक्षण लोक में दिखा रहे हैं
जैसे चमकीली वस्तु देख रहे हैं सो आंख बंद कर लेनी है, या को वध कैसे करना है ये मन में विचार कियो, या कौन सी गति देनी है ये मन में विचार करके आप निश्चिंत हो के विराजमान भय। बोले अब कोई चिंता की बात नहीं। पूतना ने अक करी न धक पट कन्हैया को उठाए देने। आप तो जाके गोदी में जब आए विचार कर रहे हैं, अब संकोच को क्या काम है, सब आप तो गोदी में उमगन लगे। ये तो ले उछाले लपके बूढ़ी बूढ़ी गोपी के हैं, अरे क्या करे 6 दिन को बालक, अभी हंसली उतर जाए, हाथ पांव उतर जाए, कैसी होगी ये कह रही है। तो बहू जी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक लाला मेरी गोदी में है तब तक लाला को बार भागो हो ना। यशोदा से बोली अरे यशोदा तो वे बालक राघवो ना यार, ऐसे बालक को तेने शैया के ऊपर विराजमान कर रखो है। आ बेटा मेरो दूध पी, मेरो दूध है ऐसा जो पिए वो चैन की नींद सोए। सो जिन स्तन में कालकुट विष लग रहे हो वह स्तन को निकास जो कृष्ण के मुख में दियो, आपने याई को या की सेवा मान ली, और जो प्राणी समम रोष समन्वितो प्रवर्त क्रोध से युक्त होके जो या को दूध पान की हो। क्रोध से युक्त होके क्यों पी रहे हैं कि क्रोध के देवता हैं भगवान रुद्र, उन रुद्र को तो विष पिलवा दूंगा और अमृत में पान करूंगा। अथवा बूढ़े विश्वासी कहो करें कि गुस्सा में खाओ पियो अंग ना लगे। सो यद्यपि या के स्तन में लगे हुए विष को हाथ से पहुंच दियो, सहराए दियो, निचोड़ दियो, पर फिर भी विष को कहूं अणु परमाणु हो तो वो असर ना करे। सो क्रोध से युक्त हो के आपने जो चुस्का लियो पूतना के पंच प्राणों को भी पी गई। ये तो राक्षसी बाहर रूप में प्रकट हो गई, हाथ बामन को पछीटती भाई, ये तो सामने आई है और कह रही है अरे बालक छोड़ दे। आप तो हूं करें, मानो कह रहे हैं मेरो नाम है पूतना, कह तो मैं कोई को अपनाऊ नहीं, तो जाको अपनाए लो बापू कभी छोड़ो मैंने जानो ही ना। घबराई गई। ये तो कमराते आंगन ते पौरसान ते द्वार ते गलियारी ते आकाश में उछली है, और जो मथुरा की तरफ भागी पर बीच में प्राण को फिर निकस गए। धम्म देसी की लीला शक्ति ने मन में विचार किया ब्रज को नुकसान ना होना चाहिए। सो ब्रज की सीमा पे कंस को 6 कोस को एक बगीचा, वहां में पूतना गिरी, इतना बड़ो या को शरीर कि वह पूरे बगीचा को सत्यानाश कर दियो, एक पत्ता भी नहीं साबत बचो, वह को चूरा कर दे। बूढ़ी बूढ़ी गोपी प्राण छोड़ के तीतरी तोड़ के पूतना के पीछे भाग रही हैं, कोई को अपनी चिंता ना है। पूतना को जो बगीचा में मरो हुए देखो है, या कि झूठरान को पकड़ के पूतना की छाती के ऊपर सब गोपी चढ़ गई हैं, पट लाला को उठाए लियो और पूतना में एक लात लगाई कि अरे निपूती तू हमारे ब्रज में कहां से आए। लाए यशोदा जी की गोदी में जासर में बाल मुकुंद को प्रदान कीने। श्री यशोदा जी की तो जैसे प्राण लौट के आएंगे। सब कह रही हैं बोले यशोदा चिंता मत कर, मुंह पे जादू बालक की नजर उतारना बड़ा अच्छा आवे। यशोदा कोई को भी नाई कर रही हैं। आप हथौना की तरह से एक गोपी के हाथ से दूसरी गोपी के हाथ नाचे डोल रहे हैं, वो बाकी हाथ से छीने, सब अपनी अपनी तरह से नजर उतार रही हैं। जब सब ने अपनी नजर उतार दी नहीं, यशोदा जी को लाए के कन्हैया को दिए, टोटका कर दिए। यशोदा बोली मैं भी तो अपने लाला की नजर उतार रहा हूं। अब यशोदा तो परम विदुषी, श्रौत स्मार्त सब कर्म में परम निष्णात। श्री यशोदा जी ने आचमन करके अंगन्यास करन्यास करके
कृष्ण के नाम मंत्र के द्वारा ही कृष्ण की रक्षा करिए। महिम्नास्तु इमाना ही देवा वीरेण वर्धते। यदि अंगन्यास करन्यास महिमा स्तोत्र पाठ इनके संग में, कवच पाठ इनके संग में मंत्र को उच्चारण किया जाए तो मंत्र की महिमा और भी ज्यादा बढ़ जाए। अतः श्री यशोदा अंगन्यास करन्यास करके वासवी में कन्हैया की रक्षा कर रही हैं कि अव्यादजो नृमणमांस तब जानवथोरु यज्ञोच्युता कठटम जठरम हयास्यो। बोले श्री मणिमान भगवान तेरी रक्षा करें। अज भगवान तेरे चरणन की, मणिमान भगवान तेरी जन्धान की, श्री यज्ञ भगवान तेरे उरून की रक्षा करें। बेटा श्री हयग्रीव भगवान तेरे पेट की रक्षा करें, तेरे हृदय की केशव भगवान रक्षा करें। जासवन में तू खेले, वासवन में गोविंद भगवान तेरी रक्षा करें। जब तू शयन करे माधव भगवान तेरी रक्षा करें। भोजन करे वासवन में श्री प्रभु तेरी रक्षा करते भाई विराजमान हो। यज्ञ भगवान तेरी रक्षा करें। जितने भी कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृका, ये सब तेरी रक्षा करते भाई विराजमान। असुरन की संरक्षिता पूजित पार्वती को ही एक स्वरूप कोटरा है। 1200 संग्राम में कोटरा जो है वो कृष्ण की रक्षा कर, 1200 की रक्षा करने के टाइम आई कोटरी देवी, ये असुरन की पूजित देवी। ये सब तेरी रक्षा करते भय अपूर्व सुविराजमान हो। हरि को नाम संकीर्तन हरे, संपूर्ण गिरते समय, फिसलते समय, आर्त अवस्था में, सब अवस्था में तेरी रक्षा करने वाला हो। ऐसे प्रणयबद्ध गोपी ने कन्हैया को जासर में रक्षण कियो। बुरी बुरी गोपी बोली, बोले यशोदा ने लाला को दूध पे वही हो, बालक यदि आंचल दाप तो होए तो वहां कोई रोक धो ना हो, वहां रोक धो कहां। यशोदा जी ने जासर में अपना दक्षिण स्तंभ का श्याम सुंदर को पान कराया। आप तो चुसुर चुसुर दुग्ध पान कर रहे हैं। सबरी गोपी कह रही है यशोदा बिल्कुल दहन करने की जरूरत ना है, बालक बिल्कुल स्वस्थ है, बालक को कोई रोक धोक ना है। भोरे ब्रियवासी मन में विचार करें, ये विषैली पूतना और कहूं चली पछैया और जी गई तो कैसी होगी। सुपूतना के शरीर को गला सामते कुल्हाड़ी तक काटी है और या के शरीर में अलग अलग आंच लगाई है। या के शरीर से अगर शरीर की जो सुगंध वो प्रकट हुई। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि कृष्ण की कृपा को कहा वर्णन किया जाए। कैमुत्य मंडली के द्वारा श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि जगत में कोई नाम पे रीछ है, कोई काम पे रीछ है, कोई जात पे रीछ है। यहाँ पे करण संप्रदान कर्म करता सभी दृष्टि से पूतना में कोई योग्यता नहीं है, फिर भी आप पूतना के ऊपर अपूर्व कृपा कर रहे हैं या को धातोचित गति प्रदान कर रहे हैं। यहाँ कर्ता कौन है? बोले पूतना, अर्थात जो अज्ञान को ही स्वरूप हो के विराजमान है, ज्ञान को नाश करने वाली हो के विराजमान है पूतना। जो कि राक्षसी है। जब राक्षसी की ये दशा है तो फिर मानुषी भक्ति जो ब्रजवासी जन है उनको कहना होगा। जो अनुरक्त है उन अनुरक्त जन में भी फिर श्री नंद भवन की जो धाय है उनकी महिमा को कान पड़ती हो जाए। फिर उनमें भी श्री रोहिणी जो माता है उनकी महिमा को कान पड़ती हो जाए। फिर उनमें भी श्री यशोदा उनकी महिमा को तो कान पड़ती हो जाए। तो किम गावोन मातरा, गैया गैया की अपेक्षा मानुषी गोपी, उन गोपी की भी अपेक्षा धाय
धाय की भी अपेक्षा रोहिणी, रोहिणी की भी अपेक्षा श्री यशोदा, उनके सौभाग्य को क्या निरूपण की हो जाए, ये कैमुत्य मंडली के द्वारा श्री सुखदेव जी ने निरूपण किया। अपूर्व से आनंदित हो रहे हैं। जगत में कोई सेवा सुरीज है, परंतु यहां पे जिघान से मालवे को विचार करके आए, फिर भी आपने पूतना को धातोचित गति दी। पूतना ने विष को पान कराया, फिर भी आप पूतना के ऊपर अपूर्व से अनुग्रह करते हुए विराजमान हो रहे हैं। ये अपूर्वता विराजमान है। जय जय पधार वसेंद्र विराज ऊपर आसन। तो किम गावो माता, ये गैया और मैया, इनको महिमा को कहां निरूपण किया जाए। गावह और मातरह, इन दोनों में बहुवचन को प्रयोग ये दिखावे कि श्री गैया को भी अपूर्व वृक्ष की, जो जिनके प्रति कन्हैया मातृभाव रखे, उन गैयान की अपूर्व महिमा, और मातरा कह करके जितने भी वात्सल्यवती गोपिकागण हैं, उनके भाग्य को भी कहा निरूपण की हो जाए। श्री सुखदेव जी ने मन में विचार किया कि एक बाल्य लीला को चरित्र सुनाए दी। अब सुखदेव राजा को अन्य चरित्र सुनने होंगे तो अपने आप आगे प्रश्न करेंगे। सो फलस्तुति निरूपण करके जो बाल्य लीला को समापन कर रहे हैं कि एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्या भगवद्भोगम शुणयात् छिद्यामको गोविंदे लभते रतिम, कि या पूतना बल के चरित्र को जो श्रवण करेंगे, पूतना मोक्ष के चरित्र को, उनको गोविंद चरणारविंद में रति की प्राप्ति होगी। सिद्धांत में क्या दिखा रहे हैं कि पूतना को तो मिली केवल मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, परंतु या चरित्र को, भागवत को जो श्रवण करेंगे, उनको गोविंद चरणारविंद में रति की प्राप्ति होगी। अर्थात कृष्ण से भी बढ़ के कृष्ण कथा का सेवन ज्यादा फलदायी, ये एक निष्कर्ष। राजा तो घबराए गए, बोले महाराज भगवान के और चरित्र को भी मैं श्रवण करूं। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि कन्हैया जासर में 3 महीना के भाई आपने मैया के देखते देखते करोट बदली। यशोदा जी को दौड़ी दौड़ी रोहिणी जी के पास में गई, बोली रोहिणी रोहिणी, लाला ने करवट बदली है। रोहिणी जी हंसी, बोले यशोदा बाप भी भैया का, अरे लाला है, बालक है, आज करवट बदली है, कल उल्टो होएगो, परसों रहेगो, फिर घुटमन चलेगो, फिर पापा पहिया चलेगो।